अच्छा, मैं आता हूँ प्रीमियर प्रो ओपन करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे हम करते हैं क्लिक और उसके बाद इसका मैं नाम दे देता हूँ, आज है हमारी क्लास नंबर 6, चलें 7 दे देते हैं इसका। इसकी लोकेशन मैंने दी हुई है तो वो वही उठा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा सेव कर रहे हैं तो आपने लोकेशन लाजमी देनी है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपका सेव होगा। इसको मैं कर लेता हूँ ओके। यहाँ पर आते हैं, मैं मीडिया इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई भी, चलें यही वाली वीडियो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सीक्वेंस में आते हैं, इधर सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ और मैं जो पहला ARRI है उसमें पहला मैं 24 फ्रेम वाला ले लेता हूँ यहाँ से और इसका नाम मैं दे देता हूँ YouTube और इसको मैं कर देता हूँ ओके। मैं ये वीडियो पिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ कि जो मेरी सेटिंग है वही रहे। अब आते हैं कि आपने चीज़ों को रीसाइज़ किस तरह करना है। अभी ये जो मैं वीडियो इसमें लेकर आया तो ये सिलेक्ट है, इसमें आप देखें तो ये ऑडियो है और ये ऊपर इसकी वीडियो है। मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो मेरी ऑडियो वीडियो दोनों इकट्ठी जा रही हैं। और उसके अलावा यहाँ से सोर्स विंडो में हमें इसका प्रीव्यू नज़र आएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ से अब देखें, यहाँ पर ऊपर इतना बड़ा नाम आ रहा है तो यहाँ पर अब ये एरो बन चुके हैं। इस पर मैं क्लिक करूँ, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आ जाए तो यहाँ पर अब मुझे इसके कंट्रोल नज़र आएंगे। अब इनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, पहला हमारे पास ऑप्शन है पोजीशन का। ये हर एक का तकरीबन सेम होता है, आप कोई तस्वीर लेकर आएँ, वीडियो लेकर आएँ तो पहला ऑप्शन है हमारे पास पोजीशन का। आप पोजीशन एक होती है लेफ़्ट राइट और एक होती है अप डाउन, ठीक है। तो आप इसकी पोजीशन लेफ़्ट या राइट अपनी मर्ज़ी से जो आपने सेट करनी हो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, जो मेरी एक्चुअल पोजीशन थी वो वापस आ चुके हैं यहाँ पर। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन होता है स्केल का। अब स्केल 100% है, अगर मैं इसको 50% कर दूँ, ओ सॉरी 500% हो गया, इसको मैं अगर 50% कर दूँ तो देखिए इस तरह से मेरी वीडियो आएगी। स्केल हम डबल क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको पकड़ के हम कहीं भी रख सकते हैं और उसके अलावा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी पोजीशन में रीसेट करता हूँ। स्केल आप यहाँ से अगर आप लेकर जाएंगे माउस तो ये एक डबल एरो बन जाता है। आप इसे दाईं तरफ लेकर आएंगे तो वीडियो का साइज़ बढ़ेगा, आप इसे बाईं तरफ लेकर जाएंगे इस तरफ तो वीडियो का साइज़ कम होगा। ये देखें नंबर भी कम हो रहे हैं। और अगर आप लिखना चाहें तो आप क्लिक करके लिख सकते हैं कि आपको कितने % इसका साइज़ स्केल करना है। आप बढ़ा भी सकते हैं, आप 200% कर लें तो साइज़ इसका बढ़ जाएगा। और उसके बाद आपने जो एरिया लेना है आप वो दिखा दें और उसके बाद अगर आप जो है वो, मैं इसको 150 कर दूं तो ये 150 है, मैं इसे 100 कर दूं तो ये फिक्स हो जाएगा मेरे फ्रेम में। उसके बाद मैं दोबारा इस पे अगर क्लिक नहीं करेंगे आप तो यहाँ आपके इफ़ेक्ट कंट्रोल में कुछ शो नहीं हो रहा होगा। जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट किया होगा उसी के यहाँ पे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास स्केल के नीचे ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्केल का। अब यूनिफॉर्म स्केल से क्या मुराद है, मैं अगर यहाँ से इसको स्केल कर रहा हूँ, मैं इसका साइज़ कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो चारों तरफ से इसका साइज़ बराबर कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यूनिफॉर्म स्केल को कर देता हूँ अनचेक, अब देखें ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ गया स्केल हाइट, स्केल विड्थ इसकी इस वक्त 57 है, इसको भी मैं 100 कर लूँ फिक्स हो जाएगी। अब हाइट को आप अलग स्केल कर सकते हैं, देखें ये हाइट इसकी हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं और ये इसकी विड्थ हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह करना नॉन प्रोफेशनल होता है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है वो यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक करके हाइट और विड्थ अलग अलग उसकी रिसाइज़ करें। तो इस पर आपने चेक रहने देना है कि जब भी आप स्केल करें हमारी वीडियो पिचकना नहीं चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, जो उसकी रेजोल्यूशन है वो उसी में ही रहनी चाहिए, चारों तरफ से बराबर उसका साइज़ कम या ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन है रोटेशन का। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, आप 60 के एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, आप 90 के एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, आप 180 के एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, आप 270 पे रोटेट करना चाहते हैं या आप दोबारा 0 करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। आप वही काम यहाँ पे अगर माउस लेकर जाएं तो डबल एरो बन जाता है। आप दाएं तरफ करेंगे तो ये इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं, आप बाएं तरफ करें तो आप इसे इस तरह नेगेटिव उसमें रोटेट कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी तो उसमें चीज़ें बताई जाती हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है।
क्लॉकवाइज जिस तरह क्लॉक की घड़ियाँ घूमती हैं उस तरह घूमना, एंटी क्लॉकवाइज उसका उलट घूमना। तो ये चीज़ यहाँ पर हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट जो है वो क्या होता है? एंकर पॉइंट होता है जो इसका मेन सेंटर होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक सेंटर होता है जिस पर वो चीज़ जाकर स्टेबल हो जाती है, आप उसको वहाँ पर साकिन कर सकते हैं, आप उसका बैलेंस कर सकते हैं वहाँ पर उस सेंटर पॉइंट पर। इसी तरह किसी भी वीडियो का एंकर पॉइंट होता है। अगर मैं इस वीडियो को रोटेट कर रहा हूँ तो देखें ये एक सेंटर पॉइंट इसका फिक्स है जिसके इर्द गिर्द ये रोटेट हो रही है, तो ये इसका एंकर पॉइंट कहलाता है। यही अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये देखें, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, इसको मैं बढ़ा लेता हूं यहाँ से, इसको हम करते हैं 70। ये एक हल्का सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये है हमारे पास एंकर पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको फिट करता हूँ, इस एंकर पॉइंट को मैं सेंटर से पकड़कर यहाँ रख देता हूँ। अब जब मैं इस वीडियो को रोटेट करूँगा तो आप देखें ये इस एंकर पॉइंट पर ये रोटेट हो रही है वीडियो। इसको मैं स्केल करूँगा तो ये इसी एंकर पॉइंट से स्केल होगी। और उसके बाद मैं इसको दोबारा रीसेट करते हैं, हम इसको भी रीसेट करते हैं यहाँ पर, और एंकर पॉइंट को भी हम कर लेते हैं रीसेट, और हम इसको स्केल कर देते हैं दोबारा 100%, और इसकी पोजीशन भी हम रीसेट कर देते हैं। इसको अगर मैं उठाकर एंकर पॉइंट को इस कॉर्नर पे रख देता हूँ, अब जब मैं इस वीडियो को रोटेट करूँगा तो ये उस कॉर्नर के इर्द गिर्द रोटेट होगी। ये हमारे पास होता है एंकर पॉइंट, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अच्छी अच्छी ट्रांजिशंस भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़कर यहाँ पे रख देता हूँ इस सेंटर में, अब जब मैं इस वीडियो को रोटेट करूँगा या स्केल करूँगा तो इस एंकर पॉइंट के गिर्द ही रोटेट या स्केल होगी। ये होता है हमारे पास एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट की पोजीशन रीसेट करने के लिए मैं रीसेट पैरामीटर पे क्लिक करूँगा और पोजीशन पे भी। अब देखें हमारा एंकर पॉइंट दोबारा सेंटर में आ चुका है। उसके बाद ऑप्शन होता है ओपेसिटी। अब ओपेसिटी आप इसको कितना मध्यम या वाज़ेह दिखाना चाहते हैं। 100% पे ये बिल्कुल वाज़ेह होता है, और अगर आप 100 से नीचे जाएंगे 10% पे तो ये देखें बिल्कुल मध्यम हो गया है ये। अगर आप उससे ऊपर आ जाएं थोड़ा, इसको आप 20% कर लें तो ये थोड़ा सा वाज़ेह हो गया। आप इसको 30% कर लें, ये और वाज़ेह हो गया। आप इसको 40% कर लें, ये और वाज़ेह हो गया। आप इसको 50 कर लें, और वाज़ेह हो गया। आप माउस की मदद से भी जो है इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप लिख के भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। ओपेसिटी के नीचे इसका है ब्लेंड मोड, वो नॉर्मल होता है। डिज़ोल्व ये बाकी चीज़ें अगर हम इसके पीछे कोई इमेज रखेंगे तो हम उस वक़्त ये देख लेंगे। स्पीड इसकी इस वक्त नॉर्मल है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, बहरहाल हम स्पीड यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे। जहाँ तक हमारे पास ये देखें यहाँ पर ऊपर वीडियो लिखा हुआ था, तो ये वीडियो के ऑप्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब नीचे आ गए ये ऑडियो लिखा हुआ है, तो ऑडियो के ऑप्शन आ गए। वॉल्यूम, ठीक है, इसका कितना होना चाहिए, लेवल इसका कितना हो। अब लेवल होता है डीबी में, जिसको हम डेसिबल कहते हैं। तो अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, मुतज्जम भर महीनों से सदा अब ये देखें यहाँ पर इसके जो डेसिबल हैं वो 0 पे जा रहे हैं। अगर मैं इसको 0 से भी मज़ीद बढ़ा देता हूँ तो हमारी आवाज़ फटना शुरू हो जाएगी। नवंबर किस लिए आखिर हमेशा खास लगता है। बहुत सहमी हुई सुबह, उदासी से भरी देखें ये ऊपर दोपहरें, जहाँ यहाँ पे ये ऑप्शन रेड हो रहा है, इसका मतलब है ये आवाज़ यहाँ से फट रही है। तो डेसिबल का अगर आपको मैं आइडिया दूं तो डेसिबल हमेशा जो है वो -1 तक होने चाहिए। डेसिबल चलते हैं माइनस में। -44 जो डीबी की वॉइस होती है वो तकरीबन नाकाबिले समात होती है, मतलब हमें सुनाई नहीं देती। हमारा जो कान है एक इंसानी कान, वो कम से कम जिस डीबी की वॉइस पिक करता है वो है -40, या बल्कि इसको मैं -50 कर लेता हूँ। अगर आपके पास अच्छे हेडफोन हैं तो आप तकरीबन -44 तक की वॉइस भी सुन लेते हैं, ठीक है। -50 डेसिबल पर जो वॉइस होगी वो नाकाबिले समात होगी, वो सुनने के काबिल नहीं होगी। आप एक आम इंसानी कान से उसको नहीं सुन सकते।
-44 डेसिबल जिस वॉइस का वॉल्यूम होगा वो सुनने के काबिल होगी, लेकिन बहुत आवाज़ मध्यम होगी कि आपको बहुत फोकस करके उसको सुनना पड़ेगा, तवज्जो लगा करके क्या बोला जा रहा है। -30 पे आ जाएँ तो ये एक नॉर्मल वॉइस होती है जो आमतौर पर सुनाई देती है, लेकिन ये भी वो वॉइस होती है जिसके लिए हम अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसका वॉल्यूम हम फुल कर देते हैं कि हमें जो है आवाज़ अभी कम सुनाई दे रही है, तो हम उसका वॉल्यूम फुल कर देते हैं कि हमें पूरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे, वो -30 होती है। एक मोबाइल पर जो आम आवाज़ हमें सुनाई देती है, जिसके लिए हम अपना अगर जो स्पीकर है उसको सेंटर में भी रखें, ना बिल्कुल लो ना बिल्कुल हाई, और वो हमें सही सुनाई दे रही हो, तो वो होती है -18 dB से -12 dB तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ़िल्म वगैरह कोई देख रहे होते हैं तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कोई एक्शन सीन होता है, फुल पीक पर साउंड होता है, तो वहाँ पर हाईएस्ट जो वॉल्यूम यूज़ हो रहा होता है वो होता है -6 dB, जिस पर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेते हैं कि हमें इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होती, इतना शोर हो जाता है, तो वो -6 dB तक की वॉइस होती है। और -1 dB बिल्कुल पीक पॉइंट है कि इस पॉइंट तक की जो आवाज़ होगी अगर वो फुल होगी बिल्कुल, तो आपके जो इर्द गिर्द बैठे होंगे आपको उनकी आवाज़ तकरीबन सुनाई नहीं दे रही होगी। जिस तरह आप किसी फंक्शन में जाएं तो वहाँ पर फुल डेक चल रहे हों, तो आप एक दूसरे के कान में भी चीख चीख के बोल रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ सुनाई दे, तो वो -1 dB तक की वॉइसेस होती हैं। अब आ जाते हैं अगर आप 0 dB तक करते हैं या फिर आप इससे ऊपर जाते हैं। अब ये इसमें ना अगर बिल्कुल स्लो बोला जा रहा है, चीखा नहीं जा रहा, तो फिर उस वक्त -1 dB की वॉइस का लेवल कुछ और होगा। अगर हम जाते हैं यहाँ से +1 की तरफ, तो प्लस से ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ फटना शुरू हो जाती है। तो कुछ आवाज़ ऐसी होती है जिस हमें लग रहा होता है कि आवाज़ ब्लास्ट हो रही है, ये सही सुनाई नहीं दे रही, तो वो -1 dB से ऊपर प्लस में वो 0 पर या प्लस में चली जाती है। तो यहाँ से ये उसका लेवल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका लेवल है, ये देखें, ये -12 से 6 के दरमियान है इस वक्त। ये 18 12 जो ऊपर भी जाता है तो वो -3 तक जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर चीख कर नहीं बोला जा रहा, तो हमें वो चीज़ यहाँ पे फील नहीं हो रही, और ठहराव है इसमें, पीछे म्यूज़िक भी नहीं है। अगर होता तो फिर इसका टेम्पो कुछ और होता। तो ये होता है हमारे पास वॉइस का लेवल। अगर आपकी वॉइस का लेवल बहुत कम है, आप बढ़ाना चाहें तो वो आप प्लस में लिखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा है आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप उसको माइनस में लिख देंगे। अच्छा, मैं इसमें लेकर आ गया मीडिया। अब मुझे क्या करना है, ये फ़ाइल सिर्फ यहाँ तक इस्तेमाल करनी है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था ट्रिम करने का, कि आप माउस लेकर जाएं आखिर में, तो इसका जो हुलिया है वो तब्दील हो जाता है, ये एरो से ट्रिम वाला ऑप्शन बन जाता है। तो ये अगर बाहर की तरफ होगा तीर का मुंह, तो इसका मतलब है आप बाहर की तरफ खींच रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं, और अगर अंदर की तरफ होगा तो इसका मतलब है आप जो है वो क्लिप को अंदर की तरफ ट्रिम करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली, मैंने इस क्लिप को पकड़ के खींचा बाहर की तरफ, यहाँ तक आकर ये क्लिप इसकी बस हो गई, अब मज़ीद नहीं जा रहा आगे। क्यों? क्योंकि इस क्लिप की ड्यूरेशन ही टोटल इतनी है, यहाँ पर ये वीडियो क्लिप ख़त्म हो जाता है। उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी ये होती है कि अगर मैं इसको जूम कर लूँ यहाँ पर, तो ये देखें, ये एक कॉर्नर पे आपको समोसे की तरह एक छोटा सा निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वीडियो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले आऊँ तो आप देखें वो समोसे वाला निशान जो इसके कॉर्नर पे आ रहा था, एक तकोन सा, वो गायब हो चुका है, ट्रायंगल। अब वो बता रहा है कि इसके अंदर मज़ीद क्लिप मौजूद है, इसके अंदर मज़ीद हिस्सा मौजूद है जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जहाँ ये शो हो गया, तो इसका मतलब है अब इससे ज़्यादा मैं इस क्लिप को नहीं बढ़ा सकता। जो ये वीडियो थी उसकी ड्यूरेशन इतनी ही थी। तो एक ऑप्शन होता है ये वाला, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ पर लेज़र टूल, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको अगर सेलेक्ट करें तो ये एक ब्लेड मेरे पास बन जाता है। इसको मैं जहाँ भी रख कर क्लिक करूँगा वहाँ से ये मेरा क्लिप काट देगा, अलग कर देगा। अब ये हिस्सा मेरा अलग हो गया और ये हिस्सा मेरा
अलग हो गया। यहाँ पर अगर आएँ तो ये हिस्सा अलग हो गया। इसके दरमियान मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, ये तो मैंने रख दी इसके दरमियान, ये वीडियो आ गई। और उसके बाद मैं अगर फिर ये वाली वीडियो लाना चाहता हूँ तो ये वीडियो लेकर आ गया मैं यहाँ पर, इसको इसके साथ जोड़ दिया मैंने। ये हमने पढ़ लिया रेज़र टूल के किसी भी वीडियो को आपने कहीं कट लगाना है, उसे मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करना है तो आप लगा सकते हैं। देखिए इसके कितने हिस्से कर दिए मैंने। मैं कौन सा हिस्सा उठाकर आगे कर दूं, कौन सा पीछे कर दूं, वो मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पर इसका पूरा नक्शा ही बदल गया। ये क्लिप था, उसके बाद ये पोर्शन था, ये मैं आखिर में लाया, यहाँ पर ये लगा दिया मैंने। तो इस तरह आप अपने क्लिप्स को काट सकते हैं, मुख्तलिफ़ क्लिप्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक क्लास थी जिसमें हमने रेज़र टूल देखा,